पीडीएम हुकूमत ने अपना जो नया बजट पेश किया है, यकीन जानिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बजट को मुकम्मल तौर के ऊपर रिजेक्ट कर दिया गया। मुकम्मल तौर के ऊपर, चाहे कोई महाना आमदनी कमाने वाला हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सहाफ़ी हो, चाहे कोई सियासतदान हो, हर किसी ने मुकम्मल तौर के ऊपर इस बजट को इतनी बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। अब अंदाज़ा लगाइए, यानी कि एक ऐसा बजट के जिसके अंदर कुल आमदनी 9,119 अरब रुपए है। अंदाज़ा लगाइएगा, कुल आमदन है हमारी हुकूमत की 9,119 अरब रुपए और अखराजात हैं 18,877 अरब रुपए। यानी कि आप देख लीजिए कि डबल, यानी कि जितनी आमदनी है उससे डबल अखराजात हैं। और इस बजट के अंदर फिर सबसे ज़्यादा जिस तरह से आवाम को इसका निशाना बनाया गया है, यकीन जानिए कि हैरान हो जाएंगे। मैं आपको भी तफसीलात बताता हूँ, हैरान हो जाएंगे कि आप पाकिस्तान का जो बजट है किस तरह का बना है। अच्छा, अब ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस बजट में सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ के लिए रखा गया है और सबसे कम पैसा किस चीज़ के लिए रखा गया। अब ये जो बजट आया नाज़रीन गिरामी, 52% जो है, 52% बजट की जो है, यानी कि बजट के अंदर जो सूद की अदायगियाँ हैं वहाँ पैसा खर्च किया जाएगा, 52%। इसके बाद सबसे ज्यादा बजट जो रखा गया है वो दफा के लिए रखा गया है, तकरीबन 11% दफा के लिए बजट रखा गया है। मुख्तलिफ ग्रांट्स के लिए 9.4% बजट रखा गया है। उसके बाद तरक्याती प्रोग्राम जो वफाक के तरक्याती, सूबाई नहीं, वफाक के जो तरक्याती प्रोग्राम है 8% बजट रखा गया है। सब्सिडी जो आवाम को दी गई है सिर्फ 7% बजट दी गई है, यानी कि सब्सिडी दी गई है। और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए 5.3% रकम रखी गई है। सिविल इंतजामिया के लिए 4.5% रखी गई है और दीगर के लिए 2.7 रखी गई है। अब इस 2.7 के अंदर नाज़रीन गिरामी मैं आपको बता दूं, हमारी तालीम भी है इस 2.7 के अंदर, हमारी सेहत भी है इस 2.7 के अंदर, हमारी जो अखराजात है पाकिस्तानी अवाम के, यानी कि जो कुल मिला के होते हैं वो भी हैं। सबसे ज़्यादा बजट जो है सूद की अदायगी के लिए 52% और उसके बाद दफा के लिए 11%, यानी कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि 52 और अगर 11 को हम जमा कर लें तो 63% बजट तो पाकिस्तान का सिर्फ इसी साइड पर चला गया है। फिर मुख्तलिफ ग्रांट्स के लिए 9% बजट रखा गया है, यानी कि अब 73% आप इस साइड एक तरफ कर लें तो अवाम के लिए क्या बचा? अवाम के लिए ठेंगा बचा है सब्सिडी कोई, यानी कि 7% सब्सिडी। अब क्या 7% सब्सिडी होती है, उसके अंदर क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? बिजली महंगी होती चली जा रही है, गैस महंगी होती चली जा रही है, पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। ऐलानात करते हैं कि 15 रुपए पेट्रोल सस्ता करेंगे, जब तारीख आती है पता चलता है कि जी 3 रुपए सस्ता किया है और फिर 3 रुपए बिजली साथ ने महंगी कर दी है। अब IMF की जो शराइत थी उनके हवाले से भी कहा गया कि जी मुकम्मल तौर के ऊपर सारी शराइत मान ली गई हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि आने वाला जो वक्त है वो अब पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम जो है उनके लिए बड़ी ही डिफिकल्टीज होने जा रही हैं और सियासी तौर के ऊपर तो नून लीग को वैसे बड़ी परेशानियों का सामना है, मगर अब जो सिचुएशन बनती जा रही है वो और भी गंभीर है। अब जो हालात बनते जा रहे हैं नून लीग के लिए वो और भी मुश्किल है। और पाकिस्तानी अवाम, अब देखिए इतने मुश्किल हालात के अंदर देखिए पाकिस्तानी अवाम नहीं एडजस्ट कर सकती, पाकिस्तानी अवाम सर्वाइव नहीं कर सकेगी। जब आप सब्सिडीज जितनी भी हैं वो सारी वापस ले रही हैं, जब आप महंगाई अरूज के ऊपर कर रहे हैं, जब आप IMF की शर्तें मान रहे हैं, अब IMF जो है अब उसकी जो शराइत है वो इतनी ज़्यादा सख्त है नाज़रीन गिरामी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर खबरें जो हैं, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, मैं आपको कुछ खबरें बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है, यानी कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो बजट है इसके अंदर बातचीत सामने आई है। अब ये देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की नवीद सुनाई है। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 9 रुपए फी लीटर तक कमी का तखमीना, जबकि डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। और अब ये देखिएगा कि जब दिन आएंगे, जब यानी कि मीडिया के ऊपर खबरें चलवा देते हैं, लेकिन जब दिन आएंगे, यानी कि जब ये सस्ती करनी होगी हर चीज, तो उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद ये होगा कि 2 रुपए कम कर दिया जाएगा, 2 रुपए फी लीटर कम कर दिया जाएगा और बिजली जो है वो 3 रुपए फी यूनिट बढ़ा दी जाएगी। अब ये जो बजट आया है इसके मैं आपको थोड़े से आदाद शुमार बताता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि सीन क्या चला है पाकिस्तान के अंदर। भाई हुकूमत तो बड़े खुशी से ऐलान करिए जी कोई नया टैक्स नहीं लगा, लेकिन मौजूदा टैक्सेस की जो शरह है उसके अंदर इजाफा कर दिया गया है, उसके अंदर इजाफा हुआ है। और नाज़रीन गिरामी, जब हुकूमत कहती है जी टैक्स बढ़ाए बगैर मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% का इजाफा। अभी आप इनकी रिपोर्ट देखिए, लिखा गया सूबाई काबीना ने 5,446 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। पंजाब का बजट देख लीजिए, 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात, 630 अरब रुपए के सरप्लस बजट की मंजूरी, सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल, पंजाब की तारीख के सबसे बड़े तरक्याती पैकेज की मंजूरी दी। और पैकेज क्या है जी सुनिए, सूबाई काबीना ने 842 अरब रुपए के रिकॉर्ड तरक्याती बजट की मंजूरी दी है। सबका रेवेन्यू हदफ 625 अरब रुपए, जबकि मौजूदा रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए है। कहां से निकलेगा? पाकिस्तानी आवाम की जेब से। 960 अरब रेवेन्यू सूबा अपने जराए से इकट्ठा करेगा। जराए कौन से? बिजली महंगी, गैस महंगी, तेल महंगा,
उसके बाद आप देख लीजिए कम से कम उजरत जो है वो 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई है। आज भी पाकिस्तान के मजदूर 18,000 से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, इन्होंने 37,000 कागजों में कर दिए। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। अंदाजा लगा लीजिए। मिनॉरिटी डेवलपमेंट फंड में पहली मरतबा 1 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। गंदुम का कर्ज 375 अरब रुपए की अदायगी की मंजूरी, सूद कीमत में 54 अरब से जायद बचत होगी। 54 अरब नाज़रीन गिरामी। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए और PKLI एंडोमेंट फंड के लिए 5 अरब की मंजूरी। अंदाजा लगा लीजिए। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130 अरब रुपए, 110 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है उसके अंदर। और अब ये सारा कुछ जो है नाज़रीन गिरामी, ये जितना भी आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, जितना भी ये खर्चा किया जा रहा है, जितनी भी ये चीजें की जा रही हैं, इन सब का बोझ कहां पर पड़ेगा, किसके ऊपर पड़ेगा? डायरेक्ट अवाम के। डायरेक्ट देखिए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट तो आ नहीं रही है, पाकिस्तान के अंदर कोई यहाँ पर आकर अपना पैसा तो खर्च कर नहीं रहा है, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी नई चीज, अनोखी चीज तो आई नहीं है कि जिसके बाद ये कहें कि जी वाकई पाकिस्तान के अंदर जो है अब इन्होंने जो बजट दिया है वो बड़ा जबरदस्त होगा और उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तानी अवाम को मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नाज़रीन गिरामी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप बिल्कुल भूल जाइए कि जो आप सस्ती बिजली या सस्ती चीजें जो है वो कभी इस्तेमाल किया करते थे, वो अब बिल्कुल आप भूल जाइए। आपके बिजली के बिल अभी से ही 10-10 हज़ार आना शुरू हो चुके हैं। आपके जो नए बिल आएंगे, आप अंदाजा आपको लग जाएगा, सुर लग जाएगी। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि अगर आपका नया बिल आया तो ये कितना है बिजली का, और जो पुराना बिल था वो कितना था, ताकि दूसरे लोगों के जिनके बिल आने वाले हैं उनको सरप्राइज मिल जाए, उनको पता चल जाए कि सीन क्या चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या काम हो रहा है। अब ये देखिए, एक हवा में ऐलान कर दिया जाता है, अब ऐलान सामने है जी, 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन को मुफ्त सोलर दिया जाएगा। इतनी इनकी, ना इनके पास कोई ऐसा चीज है, ना इनके पास कोई पैसा है, ना इनके पास कोई ऐसी चीज है। और दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में हैरान कुन कमी हो रही है। अंदाजा लगा लीजिए। अब इसके अंदर ये जो खबर आई थी नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, मुआशी हालात हैं, उनको कितना दगरदूं, कितना खराब, कितना परेशान कुन कर दिया गया है। उसके अंदर क्या कुछ किया गया, अब इसके अंदर बताया गया कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए। स्टेट बैंक ने नए आदादोशुमार जारी कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 7 जून को खत्म होने वाले हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 10 करोड़ 33 लाख डॉलर रहे। स्टेट बैंक ने कहा है कि 7 जून को खत्म होने वाले हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर 60 लाख डॉलर की कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 38 करोड़ 38 लाख डॉलर रहे। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 28 करोड़ 5 लाख डॉलर रहे। यानी कि अब देख लीजिए, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो भी तेजी से कम हो रहे हैं, और ये कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हालांकि कोई किसी किस्म की एक भी जो तसल्ली थी पाकिस्तानी अवाम को इस बजट के अंदर नहीं देखने को मिली है। इस बजट के अंदर हालात जो हैं वो मजीद पाकिस्तानी अवाम के दगरदूं मजीद खराब हो गए हैं। और इनके आप बयान सुनिए, आप इनके ऐलान सुनिए, आप इनकी बातें सुनिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाते हैं। कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। अभी देखिए, ईद उल अज़हा के ऊपर दफ़ा 144 नाफिज कर दिए कि कहीं से, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो पाकिस्तान तरीके के सामने ऐलान किया, तो अब कि कहीं से लोग बाहर ना निकल आए। अब ये इमरान खान की जो रिहाई है उसके हवाले से जो पाकिस्तान तरीके साहब का ऐलान सामने आया, डेफिनेटली वो भी आप सुनना चाहेंगे, मैं वो भी आपको सुना देता हूँ। मगर उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अभी जो खबर आई हुई है, ये खबर में नाज़रीन गिरामी बताया गया कि वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पीटीआई ने मुल्कगीर एहतजाज का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 14 जून को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली केसेस की भरपूर मजम्मत की जाएगी। ज़ाहिर शाह तूरू ने कहा कि आइन और कानून के खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे और मुजाहिरों में मकामी MPs और रहनुमा कारकुनान से खिताब करेंगे। अब ये देख लीजिए, ये खौफ तो बहुत बड़ा है, ये डर तो इनको बहुत बड़ा है कि जी इमरान खान के लिए अगर लोग इस तरह निकल आए तो फिर मामलात जो हैं वो खराब हो जाएंगे। और फिर अब ये देख लीजिए कि इनको तसलियाँ भी मिल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि आज़ादी मार्च केस के अंदर इमरान खान, शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उनके अलावा जो दीगर लोग हैं उनको बरी कर दिया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई है, इमरान खान के लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई है। ईद से पहले इनकी ईद हुई है। लेकिन बात यह है नाज़रीन गिरामी कि पाकिस्तान के अंदर जो बजट आया है इसने चीखें निकलवा दी हैं। इसने पाकिस्तानी अवाम को रुला के रख दिया। और बिजली फिर जो महंगी होती जा रही है मुसलसल, फिर गैस, जो पेट्रोल जो है, उनकी कीमतों में जो इजाफा होता जा रहा है, यकीन जानिए पाकिस्तानियों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर, हमारी आवाम के हालात के ऊपर हम फरमाए। अगर आप इस दुआ में शामिल होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।